नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान ज़बरदस्त बारिश और सैलाब की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त जो रुक गई थी उसे ओहदेदारों ने दोबारा बहाल कर दिया है। ज़ायद 30 घंटों बाद नेशनल हाईवे 65 पर गाड़ियों को गुजरने को इजाज़त दी गई है। सैलाब के पानी में फंसे तकरीबन 10 अफराद को पुलिस मुलाजमीन ने बचाने में कामयाबी हासिल की, जिनमें शीरख्वार भी शामिल है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मुसलसल मुस्तहकम हो रहे हैं। हिंदुस्तान सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। इक़्तिसादी ताउन में ये काबिल ज़िक्र इजाफा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीख़ी ताल्लुकात की निशानदही करता है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि मंगल और चारशुमे को तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। हुकाम ने ऐलान किया कि आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुडम, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जनगांव अजला में मंगल को शदीद बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि आसिफाबाद, मंचिर्याल, मुलुगु और जयशंकर, भोपालपल्ली अजला में चारशुमे को कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश होगी और इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। कई मुकामात पर हल्की, तेज़ या मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि हैदराबाद में सुबह से मौसम अबर आलूद है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान ज़बरदस्त बारिश और सैलाब की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त जो रुक गई थी उसे ओहदेदारों ने दोबारा बहाल कर दिया है। ज़ायद 30 घंटों बाद नेशनल हाईवे 65 पर गाड़ियों को गुजरने को इजाज़त दी गई है। वाज़ेह है कि ज़बरदस्त बारिश की वजह से दोनों रियासतों के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई थी। ताज़ा तौर पर नंदीगामा मंडल के मुनेरू के पास सैलाब के पानी में कमी की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाज़त दी गई है। पुलिस के पहरे में गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। ज़िले सूर्यापेट के SP सुप्रीत सिंह ने एक बयान में कहा कि चूंकि हैदराबाद से विजयवाड़ा NH 65 पर नंदीगामा में सैलाब की सतह कम हो गई है, हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। आंध्र तेलंगाना सरहद पर गिरिक्कापाडू के मुकाम पर पुराना पुल गिरने की वजह से नए पुल से गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। नए पुल से गाड़ी सवारों को मोहतात तरीके से गुजरने का मशवरा दिया गया है। SP ने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि वो गाड़ियां एहतियात से चलाएं। तेज़ रफ्तारी से गाड़ियां ना चलाने का मशवरा दिया गया है। सैलाब के पानी में फंसे तकरीबन 10 अफराद को पुलिस मुलाजमीन ने बचाने में कामयाबी हासिल की, जिनमें शीरख्वार भी शामिल है। तफसलात के मुताबिक ज़िले नागर कर्नूल के देवाकंडा मंडल के जंगलाती इलाके में शदीद पानी के बहाव में तकरीबन 10 अफराद फंस गए थे। ताहम पुलिस मुलाजमीन ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए इन अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। DGP जितेंद्र ने इन मुलाजमीन पुलिस की सिताइश की। एक ट्वीट में DGP तेलंगाना जितेंद्र ने कबायली भाइयों और बहनों को बचाने के लिए बेखौफ मसाई करने मुलाजमीन पुलिस की सिताइश की। वाज़ेह है कि तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से तबाहकुन बारिश का सिलसिला जारी है और ताहाल 16 अफराद की मौत हो चुकी है। पुलिस समेत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कारी के काम जारी है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मुसलसल मुस्तहकम हो रहे हैं। हिंदुस्तान सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। इक़्तिसादी ताउन में ये काबिल ज़िक्र इजाफा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीख़ी ताल्लुकात की निशानदही करता है। सरकारी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक फ़रवरी 2019 में इंडिया के सरकारी दौरे के दौरान वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलिकत और हिंदुस्तान के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात पर जोर दिया था। इस दौरे ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के एक नए दौर का आगाज़ किया, जिसके नतीजे में सऊदी इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल का क़याम अमल में आया। ये सऊदी विजन 2030 के मुताबिक सऊदी मसनूआत की बरामदात के दायरे और आलमी मंडियों में उनकी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए सऊदी बरामदात के अज़्म की निकासी करता है। इसका मकसद आमदनी के ज़राए को मतनू बनाना और नॉन ऑयल बरामदात को फ़रोग़ देना है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में इंडिया को ममलिकत की नॉन ऑयल बरामदात की मालियत 23 अरब रियाल से ज़्यादा थी, जबकि जून 2024 में सऊदी अरब की हिंद को नॉन ऑयल बरामदात तकरीबन 1.7 अरब रियाल तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान इंडिया को सऊदी गैर तेल बरामदात तकरीबन 100 अरब सऊदी रियाल थी, जो इंडियन मंडियों में सऊदी मसनूआत की मजबूती और मुसाबकत की अक्कासी करता है।